हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो दोस्तों, आज हम एचसीएस के पिछले 3 सालों के 2021, 2019 और 2014 में जो 3 बार प्रीलिम्स हुआ है उसके इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें कि 3 सालों में इकोनॉमी के कितने सवाल पूछे गए एचसीएस में, तो इकोनॉमी से ये मान लीजिए आप 2021 में 6 सवाल, 2019 में 10 और 2014 में 8, तो कुल मिला के 24 सवाल पूछे गए हैं। तो अच्छा खासा वेटेज इकोनॉमी का भी रहता है। आप ये मान लीजिए 6 to 10% जो वेटेज है आपके पेपर का वो इकोनॉमी सेक्शन पे जाता है, जिसमें आपका इकोनॉमी का स्टैटिक प्लस करंट दोनों पार्ट कवर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हम डिस्कस करेंगे 6 सवाल जो 2021 के पेपर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये एक स्टेटमेंट दे दी गई है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी आपको पता है जब से इंट्रोड्यूस हुआ है 2015 से, तब से न्यूज़ में रहता ही है। अब 4 स्टेटमेंट दिए हैं। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ऑन सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन। फोर्थ, जीएसटी इज लिवाइड एट रेट्स डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 2, 3 एंड 4। जीएसटी जो है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड, प्रोविज़न इस पर नहीं होता है। जीएसटी किस पे होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। थोड़ा फास्ट डिस्कशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के केवल 5 ही दिन बचे हैं और इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये जान लेना कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल रहा है, क्या उनका सोर्स रहा है, और जो पीवाईक्यूज़ हैं क्या उनका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये बजट से पूछा गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट हैड अनाउंस पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम किससे रिलेटेड थी? हमारी सोलर फैक्टर से रिलेटेड थी कि जो सोलर पंप्स लगाए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय पीएम कुसुम स्कीम। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक आरबीआई। इसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। फोर्थ, अ कंट्री सेट टू बी इन डेब्ट ट्रैप। तो ये देखिए थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल नहीं है, ये आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर रहेगा? बी, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। डेब्ट ट्रैप में जब बोलते हैं कंट्री को। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट नहीं है, बिटकॉइन जो है कोई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, क्रिप्टो करेंसी है। सेकंड सही है, एफआरबीएम फिजिकल डेफिसिट है। सेबी जो है इंश्योरेंस रेगुलेशन के लिए नहीं होते, सेबी किस लिए होते हैं? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। अब फोर्थ सही है, फिफ्थ भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सिक्स्थ, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स एजर्शन एंड रीजन एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। क्या रीज़न था हमारा? नो 5 ईयर प्लान वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लेट 1960s। उसका रीज़न क्या है? इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ड्रॉट एंड इन्फ्लेशन इरेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इस वजह से कोई 5 ईयर जो प्लान था वो देश ने नहीं बनाया था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, कि दोनों ही सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अब बात करते हैं 2019 के सवालों की। 2019 में 10 सवाल पूछे गए। पहला सवाल 7th क्वेश्चन रहेगा हमारा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, जब ज़्यादा लेबर एंगेज हो किसी ऑक्यूपेशन में जितनी उसमें रिक्वायर्ड है उससे, कि बस दिखाने के लिए लगे हुए हैं, ज़रूरत है 5 लोगों की और काम उसी काम को 10 लोग कर रहे हैं, तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 8th क्वेश्चन, भारत निर्माण प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2005 वॉज इंटेंटेड टू, कि क्या ऑब्जेक्टिव था उसका? टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च इन 2014 वॉज डिजाइन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री। ऑप्शन नंबर ए। 10th, विच प्लान वॉज ऑल्सो नोन एज राव एंड मनमोहन प्लान। 8th प्लान, ऑप्शन नंबर ए। राव कौन थे? उस टाइम के पीएम थे, और मनमोहन जी कौन थे? उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन कॉलम ए विद देयर ईयर्स ऑफ इंट्रोडक्शन कॉलम बी। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है अक्सर पीसीएस का, कि एक तरफ 4 स्कीम दे देते हैं और दूसरी तरफ उनके ईयर पूछ लेते हैं कब वो स्टार्ट हुई। तो 11th का आंसर होगा हमारा बी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में आया। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। आप देखेंगे ये दोनों चीज़ें ऊपर भी पूछ चुका है। फिर जो हमारा थर्ड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 में आया, और फोर्थ जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये सन 2000 में आया। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर कमर्शियल क्रॉप्स इज। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, नाफेड। 13, WTO वॉज फाउंड इन जेनेवा इन विच ईयर?
बी 1 जनवरी 1995। अब ये भी पूछता है जब WTO फाउंड कहाँ हुआ, तो ये जेनेवा में हुआ। 14 गीता गोपीनाथ वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट टू बी अपॉइंटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, IMF। 15 शुड द RBI रिड्यूस द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर SLR को RBI रिड्यूस करता है 50 बेसिस पॉइंट से तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं वो अपने लेंडिंग रेट्स को कम कर देंगे। 16th लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2019 पेपर, इसमें मैच करना है कि कौन सी कमेटी जो थी वो किस ईयर में बनी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 1989 में बनी हमारी लकड़ेवाला कमेटी, उसके बाद 1997 में बनी अलग कमेटी, 2005 में बनी तेंदुलकर कमेटी और 2012 में बनी रंगराजन कमेटी। क्वेश्चन नंबर 17 क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी वाज डिजाइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इकोनॉमिस्ट। 17th का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, H. लिबिंस्टन। 18th नरसिम्हन कमेटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका करेक्ट आंसर होगा बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। स्लोगन गरीबी हटाओ जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, इसका ये कौन से प्लान में आया था, 4th प्लान में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2nd प्लान, ऑप्शन नंबर सी। 21st द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज रेज्ड बाय SBI बैंक। आजकल इस टाइप के सवाल काफ़ी कम पूछे जाते हैं, 2014 की बात है। क्वेश्चन नंबर 22 डिपेंडेंसी थ्योरी इज द नोशन, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट रिसोर्सेज फ्लो फ्रॉम अ पेरिफेरी ऑफ पुअर एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट्स टू अ कोर ऑफ वेल्दी स्टेट्स एनरिचिंग द लेटर एट द एक्सपेंस ऑफ द फॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 23 ओपनिंग द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ अ माइनर गर्ल विल बी कॉल्ड विच टाइप ऑफ बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 3 पेपर्स इज सेबी जो है ये किस टाइप की बॉडी है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 क्वेश्चंस। ये डिस्कस करने का मोटिव बस इतना है कि आपको पता चले कि बेसिकली 2021 पे अगर आप मेजर फोकस रखें कि वहाँ पे किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, क्या उनका पैटर्न रहा है। तो अगर 2021 की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सवाल नहीं पूछे गए हैं, डेब्ट ट्रैप्ट की बात की गई, उसके बाद आपका एक और कॉन्सेप्ट पूछा गया, कुछ RBI का एक कॉन्सेप्ट था, एक तो देखेंगे आप ये पूछा गया तो चलो फैक्चुअल सवाल था। 5th ये न्यूज़ में चल रहा था क्रिप्टो करेंसी, ये सब चीज़ें। उसके बाद अगर आप बात करेंगे 4th की डेब्ट ट्रैप पूछा गया, फिर 3rd भी एनालिटिकल क्वेश्चन था कि CRR किससे कहते हैं, 4 ऑप्शंस अच्छे बनाए गए थे। उसके बाद पहले 2 सवाल जो थे करंट अफेयर्स बेस्ड थे। तो इस तरह से देखेंगे अगर आपकी ओवरऑल मिक्स था पेपर का, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप 2014 की बात करेंगे तो उसमें प्योर फैक्चुअल सवाल पूछे गए, तो थोड़ा पैटर्न जो है चेंज होकर एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा है, थोड़ा NCERT बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा है। तो अगर आप NCERT से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के, अगर आप उनको भी एक बारी ब्रशअप कर लेंगे और फास्ट रिवीजन कर लेंगे, हम भी कोशिश करेंगे अपने कैप्सूल मॉड्यूल में आपको आने वाले 1 या 2 दिन में इकोनॉमी का भी कैप्सूल दिया जाए, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बाकी इस हमारी वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नीव_सिविल से मिल जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बाकी भी जितने कोर्सेज चल रहे हैं BPSC, UPSC, UP PCS और HCS के लिए, उनकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।